कुंभ राशि, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप हैप्पी और हेल्दी है। एंड आज का रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप ये रीडिंग सन वीनस राइजिंग की तरह से हैं, जरूरी नहीं है हर बात मैच हो। ओके, टेक व्हाटएवर नीड्स एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। ओके, let's see what are your messages and guidance for this week, my dear Kumbh Rashi. Okay, let's tap on to a few messages. Kumbh Rashi messages and guidance for first week of March. Kumbh Rashi. Kumbh Rashi. Okay. So कुंभ राशि आने वाले टाइम में कुछ चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो चेंज कोई फेवरेबल आउटकम भी हो सकता है, नॉन फेवरेबल आउटकम भी हो सकता है, या फिर अनफेवरेबल आउटकम भी हो सकता है। ओके, बट ये कोई ऐसा चेंज है जो इनएस्केपेबल है, जिससे आप भाग नहीं सकते, जिसको आप एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ओके, और आपको कहा जा रहा है कि कॉशन के साथ किसी चेंज को एम्ब्रेस करें। ओके, कॉशन के साथ एम्ब्रेस कीजिए, यानी कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए। कोई आपको ठग सकता है, या फिर आपके साथ नाइंसाफी कर सकता है, या फिर चालाकी में आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, बातों में आप सकते हो, तो वो सारी चीज़ों से थोड़ा सा सावधान रहिए। ओके, एंड अगर कोई ऐसे प्लान्स थे करियर फ्रंट पे जो आप लेना चाहते थे, तो आपको वो प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए कहा जा रहा है। सीज द मोमेंट। ओके, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। ओके, ग्रोथ और सक्सेस की जो जर्नी है ना, उसमें अगर एक्शन लेना ज़रूरी है तो एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। एंड एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। लाइफ में फॉरगिवनेस और पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करना है। ओके, फॉरगिव करना आर्ट होता है, और जब हम फॉरगिव कर पाते हैं ना, तो हम बहुत सारी ब्लॉक्स को लाइफ पे जो आती है ना, उससे दूर कर देते हैं। लर्न द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस टू लिबरेट योरसेल्फ फ्रॉम एनर्जी ब्लॉक्स। ओके, fostering a positive and successful life. So yeah, this week the important message for you is to embrace forgiveness, positivity and move with caution. के सतर्क रहिए। मैं बार बार अभी कह चुकी हूँ, एंड अभी भी कह रही हूँ कि आपको सावधानी बरतनी है अपने व्यवहार में, एंड या जिस किसी से भी आप कनेक्ट कर रहे हैं उस पर्सन से, या फिर सराउंडिंग्स से। ओके, लेट्स सी व्हाट मोर मैसेजेस डू वी हैव फॉर यू, एक्वेरियस। जो भी कोई चेंज है ना, वो आपको एक बेटर पर्सन, बेस्ट वर्जन बनाने के लिए ही आ रही है आपको। ओके, लेट्स सी कुंभ राशि एक्वेरियस messages and guidance for first week of March. Kumbh Rashi, what are the messages and guidance? आप देख रहे हैं ना, सी कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। कार्ड्स खुद पॉप हो रहे हैं, खुद ब खुद मैसेजेस चिल्ला चिल्ला के बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो कुंभ राशि, इस वीक जेलस
जेलस जो एक नज़र होती है ना वो आप पर है। प्रोटेक्ट करिए उन एनर्जीज से अपने आप को। बी अवेयर ऑफ नेगेटिव एनर्जीज, अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए। ओके और आसपास के लोगों से थोड़ा बच के रहिए। एंड हो सके तो अपनी नज़र उतारिए, जैसे कि हम करते हैं ना, तो नज़र उतारिए दिस वीक। एंड कोई भी काम करने से पहले थोड़ा सा सोचिए, कोई भी एक्ट करने से पहले थोड़ा सोचिए। डिलेज आ सकते हैं थोड़े बहुत, आप ब्लॉक्ड फील कर सकते हो दिस वीक ड्यू टू सम रीजंस। ओके एंड आप किसी के साथ शायद कोलैबोरेट कर रहे हो, शायद वही मैसेज है कि थोड़ा सा ध्यान रखिए। टीम में अगर आप गेम्स खेल रहे हो तो उसमें भी थोड़ा ध्यान रखिए, रिकॉग्निशन रिवॉर्ड मिल सकता है। ओके बट at what cost? So make sure you're not being affected by anything negative. Okay, अपने स्किल सेट्स को इम्प्रूव करते हुए दिखाई दे रहे हो। फाइनेंशियल ग्रोथ आ सकता है किसी भी कोलैबोरेशन से, एंड बट मेक श्योर दैट कोलैबोरेशन इज गुड। ओके, नॉट नेगेटिव, नॉट बैड, और डजंट होल्ड एनीथिंग बैड इन इट, लाइक एनर्जी हो, कर्म के बेसिस पे हो। ओके let's see your energy in love life, Kumbh Rashi. Messages for Kumbh Rashi love life for first week of March. In love life, Kumbh Rashi first week of March, Aquarius. Okay. Yeah. So आपका लव लाइफ रिलीजियस फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड है। हो सकता है आप स्पिरिचुअल प्लेसेस में मिले थे, या फिर आपका पार्टनर स्पिरिचुअल है, या फिर आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। नो, बट स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग विच प्लेस एन सिग्निफिकेंट रोल इन योर कनेक्शन। एंड शायद आप सेपरेशन मोड पे चल रहे थे किसी के साथ, शायद उनके साथ इस वीक आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है। शायद आपको उसी चीज़ से सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। आई डोंट नो, आई एम सॉरी, but I think so किसी के साथ अगर ऑन एंड ऑफ कनेक्शन चल रहा था, हो सकता है वो पर्सन आपके लाइफ में वापस आते हुए दिखाई दे रहा है। एंड कभी कभी ना हमको पता होता है कि कोई इविल नेगेटिव एनर्जी के साथ वापस आ रहा है, कौन किस एनर्जी के साथ लाइफ में वापस आ रहा है, फॉरगिवनेस के लिए आ रहा है, किस चीज़ के लिए आ रहा है, आई डोंट नो। बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में फॉरगिव एंड लर्निंग की भी कार्ड थी। तो अगर किसी ने आपका दिल दुखाया तो उनको फॉरगिव कीजिए। एंड फॉर सिंगल्स यू आर अट्रैक्टिंग अ न्यू लाइफ, ओके, विच विल बी अ ट्रू लव। एंड एक बात मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलेशन हो रहा है ना, मेक श्योर देर अ गुड पर्सन फॉर यू। इफ दे आर अ रियली गुड पर्सन, अगर उन्होंने आपको हर्ट किया एंड दे हैव फेल्ट गिल्ट टू द वेरी कोर, देन देयर माइट बी चांस दैट वो आपके ट्रू लव हो सकते हैं। नॉट सेइंग इट कि हाँ वही होंगे, आई डोंट नो, बट हो सकता है। कभी कभी कोई गलतियाँ हो जाती है किसी से, ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने जानबूझकर ही की हो, कभी कभी गलतियाँ हो जाती है। तो अगर ऐसा हुआ है तो माफ़ करके और एक बार न्यू लव का कार्ड नए सिरे से स्टार्ट करने का भी प्रतीक होता है। एंड singles, soon you're going to be attracting a new person, okay, new in sense of person, but soon you're going to be attracting, okay. Kumbh Rashi, what more messages do we have? Aquarius, Kumbh Rashi regarding love. Okay, हो सकता है कोई
somebody is getting engaged. Okay, law of attraction. Okay, redirect your thoughts, past life, twin flame again, patience again, keep your door open. Okay. So this is a specific messages, टू मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे. एक तो एक रिलेशन जो बहुत लंबे समय से चला है वो बहुत फ्रूटफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है. यू गाइज आर गेटिंग एंगेज, सोलमेट वाली एनर्जी है आप लोगों की. ओके, दिस 3 मैसेजेस एक्चुअली. ओके, एंड जिनको ऑन एंड ऑफ चल रहा था ना, उनको अपने रिलेशन के बारे में सोचने के लिए कहा जा रहा है. रीडायरेक्ट योर थॉट्स, फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट इन दिस रिलेशन. ओके, एंड दिस रिलेशन इज समथिंग जो ऑन एंड ऑफ पे चल रहा था. तो आपको ना, मैंने जैसे कि कहा था कि ज़रूरी नहीं है हर कोई आपके साथ अच्छे इंटेंशन से ही वापस आए. कभी कभी कोई नेगेटिव थॉट्स लेके भी आपके लाइफ में वापस आ सकता है. तो उस चीज़ का ध्यान रखिए. सिंगल एंड कीप योर डोर ओपन. अगर कोई डोर क्लोज हो गया तो डोंट फोकस ऑन दैट. ओके, एंड पीपल who have been in a long term relationship, who have been in a happiest relationship, who are getting engaged, and or who have got you know who have been recently engaged, that person is your soulmate. And patience was something which played a major role in both of your lives. So it's, तो एक ये जो एक कनेक्शन था ना वो फ्रूटफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है. एंगेज होते हुए दिखाई दे रहे हो, मैरिड होते हुए दिखाई दे रहे हो अपने सोलमेट से. ओके, दे आर योर वन ट्रू लव. ओके, सो दैट इज योर एनर्जी. एंड हो सकता है ये इस साइड वाले लोग कोई एक कामिक रिलेशन बॉन्ड था उनके साथ कनेक्टेड थे. ओके, सोलमेट, एंगेजमेंट. Not everybody, but there are 2 kinds of people. Okay, some might be single, some might be in relationship, some might be in karmic cycles. And yeah, वो आप देख लीजिए कौन कौन क्या क्या किस किस जोन में है. But if you are single, you are definitely going to attract a very beautiful energy very soon. Okay, and if you are somebody who's committed and in a long relationship, from since long you have been in this relationship, then things are going to work out for you very well. Things आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्कआउट होती हुई दिखाई दे रही है. एंड जिनका ऑन एंड ऑफ चल रहा है ना, उनको अपने थॉट्स पे, अपने रिलेशन पे और एक बार थिंक करने के लिए कहा जा रहा है. ओके, let's see enchanting messages from cosmos for Capricorn for Aquarius, Kumbh Rashi this week. Kumbh Rashi. Okay, got 3. Destiny. It is not in the stars but in yourself. New beginnings. Okay, the dark. So आने वाले टाइम में न्यू बिगिनिंग्स आती हुई दिखाई दे रही है आपके लाइफ में. ओके, एंड फ्रॉम chaos comes calm. Always that is something which is very true. And it is not in the stars but in yourself. Okay, destiny card आया है. And take a moment to sit under the star-speckled sky, listening to crickets and breathing in the cool night air. So आपको stargaze करने के लिए कहा जा रहा है. थोड़ा सा मूनलाइट जो है ना, वॉक अगर हो सकता है तो कीजिए मूनलाइट के नीचे. थोड़ा सा एकांत में बैठिए. थोड़ा सा नेचर को समझने की, सुनने की, महसूस करने की कोशिश कीजिए. सो दैट्स योर मैसेज. कुछ लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेजेस है. सो या, hope you liked it, hope it will help, and don't forget to like, share and subscribe.